पर सवाल यह है कि पूर्णिया की वजह से सुपौल और मधेपुरा तो फंस रहा है। हमने कुछ नामों की भी चर्चा की, आप अगर सहमत हैं तो आप कुछ इसका जवाब दीजिएगा। पर यह शिवहर और मोतिहारी में क्या पेच फंस रहा है डॉक्टर संजय? शिवहर और मोतिहारी को लेकर के घोषणा क्यों नहीं हो रही है? शिवहर में भी नाम नहीं लिया जा रहा। एक तरफ लवली आनंद चुनाव प्रचार कर रही हैं, जबकि शिवहर में 2-3 नाम लिए जा रहे हैं। रितु जायसवाल का भी नाम है, रमा सिंह का भी नाम है, और एक कहा जा रहा है कि फारूक है जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, काफी पॉपुलर भी हैं, हर समाज में उनका वोट है, हर समाज में उनकी पैठ है, लेकिन अभी तक लालू प्रसाद यादव घोषणा नहीं कर रहे हैं। यही हालत पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का है। वो सीट क्यों फंस रहा है? और इसी से जुड़ा हुआ मुजफ्फरपुर सीट पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है। वजह क्या है, मैं चाहूंगा आप प्रकाश डाल। देखिए, पहले कन्हैया कुमार के बारे में मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार तो इनके कांग्रेस के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। इनको बजाते कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इतना जल्दी जिनकी एंट्री होती है उनको जगह नहीं मिलती है। और पिछली बार भी मैं बता रहा हूं 2019 में कन्हैया कुमार के साथ एक भी मंच तेजस्वी ने साझा नहीं किया। तो अगर कन्हैया कुमार को लेकर के आरजेडी अड़ी हुई है और डी राजा निकलते हैं और नाम की घोषणा कर देते, पांडे जी भी बता रहे थे, अपने आप में आश्चर्य। दूसरी चीज जो आप शिवहर की बात कर रहे हैं, देखिए सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू वैश्य जाति के उम्मीदवार थे जो सिटिंग एमपी हैं, और शिवहर में भी रमा देवी वैश्य समुदाय की। अब भाजपा ने देवेश चंद्र ठाकुर चले गए जेडीयू से, और शिवहर से चली गई लवली आनंद, दोनों अगड़ी जाति से चले गए। उस स्थिति में ये महागठबंधन तय नहीं कर पा रही है कि क्या किसी वैश्य समाज पर दांव लगाया जाए, जिस वैश्य समाज की बात आप कर रहे हैं। मोतिहारी के बारे में लग रहा था कि अगर 2 वैश्यों का टिकट काटा गया तो पश्चिमी चंपारण से तो हैं संजय जायसवाल, लेकिन मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की जगह पर किसी और का नाम हो, तो वहां पर डॉक्टर राजेश कुशवाहा, वो शालिनी मिश्रा उनको हराई थी केसरिया से, उनका नाम महागठबंधन में है और आरजेडी उनको लड़ाना चाहती है। आपको भी पता है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को भी मोतिहारी से लड़ाना चाहते हैं। अब उस स्थिति में भी पेच फंसा हुआ है कि क्या आकाश लड़ेंगे या राजेश कुशवाहा लड़ेंगे। अब ये 2 नामों को लेकर के ये है। शिवहर को लेकर के एक चर्चा है कि क्या शिवहर में किसी वैश्य समाज के ही उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा, और वैश्य समाज के उम्मीदवार होंगे तो वो कौन होंगे? रितु जायसवाल होंगी या और 2 नामों की बड़ी मजबूती के साथ चर्चा है, वो होंगे, कौन होंगे? रितु जायसवाल भी महिला मोर्चा की इनकी थी और कुछ दिन तक स्पोक्स पर्सन भी आरजेडी की रही थी, लेकिन रितु जायसवाल से भी कद्दावर इनके आरजेडी के साथ कई नेता हैं जो वैश्य समाज से है, उनको लड़ाने की बात चल रही है। फिर सीतामढ़ी पर भी एक बात है, तो मोतिहारी में कुशवाहा लड़ेंगे, इसकी बात करीब करीब महागठबंधन ने एक तरह से तय ही कर दिया था कि राजेश कुशवाहा वहां से उम्मीदवार होंगे। अब राजेश कुशवाहा और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। मोतिहारी में के बाद अगर शिवहर में आते हैं तो वैश्य से कौन, इस पर पेच फंसा हुआ है। और आपने ठीक कहा कि क्या लवली आनंद के खिलाफ अगर पोलराइजेशन होता है राजपूत समाज का, तो क्यों ना रमा सिंह को ट्रांसफर कर दिया जाए वैशाली से। क्योंकि वैशाली में बात चल रही है कि अगर रमा सिंह वहां जाएंगे और जैसे ही चिराग कोई राजपूत जाति का उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो यहाँ पर वो या तो मुन्ना शुक्ला को या किसी और को भी टिकट देने की बात आरजेडी सोच रही है कि हम मुन्ना शुक्ला को टिकट दे देंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन कहां से। तो कई सीटों पर जो नामों की घोषणा नहीं हुई है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि औरंगाबाद में ठीक बता रहे थे कि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और निखिल बाबू का इंटरव्यू अभी भी चल रहा है। इन्हें नहीं, कांग्रेस नाराज है, ऐसे थोड़े होता है, उनके घोषित कर देने से क्या हो जाएगा, वही उम्मीदवार थोड़े होंगे। तो अब सोच लीजिए, तो पेच तो फंसा हुआ है। और ठीक आपने कहा कि शिवहर हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, वैशाली हो, इन सीटों को लेकर के इवन मुजफ्फरपुर में भी पेच
फंसा हुआ है। मुकेश सहनी के एक प्रतिनिधि ने हमसे कहा कि भाई अगर लालू प्रसाद जी इस बात की घोषणा कर देंगे ना कि हाँ हमारी जब सरकार केंद्र में बनेगी तो हम इस समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिला देंगे, तब भी हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अब कहां कहां कौन कौन कैंडिडेट किस तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी जी की उस बात में कि मैं पटना लौटूंगा तो मैं अधिकृत तौर नामों की घोषणा कर दूंगा, कौन कहां से लड़ेंगे, कितने हिस्से में किनकी सीटें गई, कौन कितना पर लड़ रहा है, थोड़ा सा और हम लोगों को इंतजार करनी है।